नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। बद्रीनाथ धाम के कपाट आज सुबह 7:10 पर श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोले गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में रेडियो प्रसारण को बढ़ावा देने के लिए कल उत्तरकाशी सहित देश भर में 91 एफएम ट्रांसमीटरों का उद्घाटन करेंगे। प्रदेश सरकार में समाज कल्याण और परिवहन मंत्री चंदन रामदास का आज बागेश्वर में सरयू गोमती घाट पर राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। और रुद्रप्रयाग के केदारनाथ धाम सहित ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश के चलते यात्रा को अगले आदेश तक रोका गया। समाचारों के साथ मैं संजय भंडारी। अब समाचार विस्तार से। बद्रीनाथ धाम के कपाट आज सुबह 7:10 पर श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोले गए हैं। मंदिर में पहली पूजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से की गई। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के अवसर पर मंदिर को 15 कुंतल फूलों से सजाया गया व तीर्थ यात्रियों के स्वागत में हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। इस अवसर पर सेना के बैंड की मधुर धुन तथा स्थानीय महिलाओं के पारंपरिक संगीत व नृत्य के साथ भगवान बद्रीनाथ की स्तुति ने श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध किया। इस अवसर पर लगभग 8,000 श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे। इसके साथ ही ग्रीष्मकाल के लिए बद्रीनाथ के दर्शन शुरू हो गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कपाट खुलने के शुभ अवसर पर सभी श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि चार धाम यात्रा के सकुशल संचालन के लिए राज्य सरकार ने सभी व्यवस्थाएं की हैं। बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजिंद्र अजय ने कहा कि यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पर्याप्त प्रबंध किए गए हैं। प्रदेश सरकार की ओर से भी जो यहाँ पर तीर्थयात्री आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं, उनके स्वागत के लिए, उनकी तमाम प्रकार की सुविधाओं के लिए अपने स्तर से व्यापक प्रयास किए गए हैं। और आज सुबह भी जब कपाट खुलने के अवसर पर देश विदेश के जितने भी यहाँ पर श्रद्धालु आए थे, हेलीकॉप्टर के माध्यम से उन पर पुष्प वर्षा की गई और उनके स्वागत अभिनंदन किया गया। जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी का भी हमारा निर्देश है कि जो भी हमारे प्रदेश में श्रद्धालु तीर्थयात्री पर्यटक जो भी आते हैं, उनके प्रति हमारा की भावना होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में रेडियो प्रसारण को बढ़ावा देने के लिए कल उत्तरकाशी सहित देश भर में 91 एफएम ट्रांसमीटरों का उद्घाटन करेंगे। 100 वाट के एफएम ट्रांसमीटरों का शुभारंभ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया जाएगा। इन ट्रांसमीटरों को 18 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 84 जिलों में स्थापित किया गया है। एफएम के इस विस्तार का मुख्य उद्देश्य आकांक्षी जिलों और सीमावर्ती क्षेत्रों में रेडियो प्रसारण को बढ़ावा देना है। आकाशवाणी की इस सेवा के विस्तार से इस मीडियम से वंचित अतिरिक्त 2 करोड़ लोग अब जुड़ जाएंगे। इस सेवा के विस्तार से लगभग 35,000 वर्ग किलोमीटर के दायरे में रेडियो प्रसारण संभव हो सकेगा। सरकार देश में एफएम प्रसारण को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री का मानना है कि रेडियो जनसमूह तक पहुंचने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून से वर्चुअली प्रतिभाग करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम मन की बात कार्यक्रम के आगामी 30 अप्रैल को 100 संस्करण पूरे होने वाले हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा मन की बात के 100वें संस्करण को विशेष बनाने के लिए देश के सभी राजभवनों में इस अवसर पर कार्यक्रम आयोजित होंगे। मन की बात कार्यक्रम के 100वें संस्करण की राजभवन में विशेष स्क्रीनिंग होगी। कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों में प्रसिद्ध लोगों, जनप्रतिनिधियों सहित अन्य लोगों को आमंत्रित किया जाएगा। इसके अलावा प्रदेश से पूर्व के मन की बात कार्यक्रम में जिन लोगों के कार्यों की सराहना की गई है, उन्हें भी कार्यक्रम में आमंत्रित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने सभी से मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी को सुनने का अनुरोध किया है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने आज राजभवन से चारधाम साथी मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा, चारधाम में आने वाले यात्रियों की स्वास्थ्य सुविधा के लिए यह मोबाइल ऐप बेहद उपयोगी साबित होगी। इस मोबाइल ऐप का उद्देश्य चारधाम यात्रा के दौरान यात्रियों को स्वास्थ्य जरूरतों की जानकारी उपलब्ध कराना है। मोबाइल ऐप के माध्यम से यात्री नजदीकी विवेकानंद हेल्थ मिशन चिकित्सालय, वहां उपलब्ध सेवाएं, आपातकालीन नंबर व अन्य सूचना प्राप्त कर सकेंगे। विवेकानंद हेल्थ मिशन चारधाम यात्रा स्थानों पर यह सेवाएं निशुल्क उपलब्ध कराएगा। यह सेवा मोबाइल ऐप प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। ये समाचार आप आकाशवाणी देहरादून से सुन रहे हैं।
प्रदेश सरकार में समाज कल्याण और परिवहन मंत्री चंदन रामदास का आज बागेश्वर में सरयू गोमती घाट पर राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, पूर्व सीएम भगत सिंह कोश्यारी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट सहित अन्य लोगों ने उनके पार्थिव शरीर पर पुष्पचक्र चढ़ाकर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इससे पहले उनके शव को दर्शन के लिए भाजपा कार्यालय मंडल सेरा परिसर में रखा गया, जहां हजारों की संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं, विभिन्न संगठनों, व्यापारियों और स्थानीय लोगों ने उनके अंतिम दर्शन किए। वहीं मुख्यमंत्री ने शोक संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि स्वर्गीय चंदन रामदास ने गरीबों व समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति के लिए काम किया। श्री धामी ने कहा कि उनके बचे हुए सपनों को पूरा करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। अब सुनिए आकाशवाणी की लोकप्रिय कार्यक्रम प्रधानमंत्री की मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला। आज की कड़ी का विषय है भारतीयों की मुट्ठी में आसमान। लोग, आवाज और सीधा संवाद, यानी आपके हम सबके मन की बात। जी हाँ, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री हर महीने मन की बात प्रोग्राम के साथ। आकाशवाणी पर यह सिलसिला इस महीने यानी अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इसी विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम की 90वीं कड़ी में प्रस्तुत है अंतरिक्ष की दुनिया में भारत के बढ़ते कदम पर प्रधानमंत्री के विचार। युवाओं के लिए आकाश छूना सपनों को साकार करने का पर्याय होता है। आज हमारा भारत जब इतने सारे क्षेत्रों में सफलता का आकाश छू रहा है, तो आकाश या अंतरिक्ष इससे अछूता कैसे रह सकता है। बीते कुछ समय में हमारे देश में स्पेस सेक्टर से जुड़े कई बड़े काम हुए हैं। देश की इन्हीं उपलब्धियों में से एक है इन स्पेस नाम की एजेंसी का निर्माण। एक ऐसी एजेंसी जो स्पेस सेक्टर में भारत के प्राइवेट सेक्टर के लिए नए अवसरों को प्रमोट कर रही है। इस शुरुआत ने हमारे देश के युवाओं को विशेष रूप से आकर्षित किया है। और अब एक नजर आज के मौसम पर। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी के आसार हैं। मौसम विभाग के वैज्ञानिक रोहित थपलियाल का कहना है कि राज्य में अगले 2 से 4 दिनों तक मौसम खराब रहने की संभावना है। केदारनाथ धाम में भी अगले कुछ दिनों में बर्फबारी की चेतावनी के मद्देनजर जिलों को भी सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य सरकार ने पहले ही 4 धाम आने वाले यात्रियों को मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार ही यात्रा करने की अपील की है। इस बीच आज बद्रीनाथ और केदारनाथ में बर्फबारी हुई है, जबकि राजधानी देहरादून में भी अपराह्न में कहीं कहीं ओलावृष्टि और बारिश के समाचार हैं। रुद्रप्रयाग के केदारनाथ धाम सहित ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और निचले इलाकों में हो रही बारिश के चलते यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए यात्रा को अगले आदेश तक रोक दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सोनप्रयाग में 4000 से अधिक श्रद्धालुओं को सुरक्षित स्थानों पर रोका गया है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विशाखा भदाने ने कहा है कि यात्रियों से मौसम ठीक होने तक सुरक्षित स्थानों में रुकने की अपील की जा रही है। इसके साथ ही किसी भी आपात स्थिति के लिए जिला आपदा परिचालन केंद्र के टोल फ्री नंबर 1077, मोबाइल नंबर 8958 757335 पर संपर्क कर सकते हैं। चमोली जिले के नंदानगर प्रखंड के घाट लाखी मोटर मार्ग पर आज अपराह्न एक सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, जबकि 6 अन्य घायल हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार वाहन अनियंत्रित होकर लगभग 50 मीटर खाई में गिर गया। प्रशासन की मदद से सभी घायलों को उपचार के लिए नंदानगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जिसके बाद चिकित्सकों ने सभी घायलों को हायर सेंटर रेफर कर दिया है। वाहन में 7 लोग सवार थे, सभी लाखी के रहने वाले थे। उत्तरकाशी के गंगोत्री और यमुनोत्री यात्रा मार्ग पर तीर्थ यात्रियों की निरंतर स्क्रीनिंग व स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर RCS पंवार ने बताया कि दोनों यात्रा धामों के मुख्य पड़ाव पर स्वास्थ्य विभाग की 1 कार्डियक एम्बुलेंस सहित 30 एम्बुलेंस तैनात हैं। वहीं कल यमुनोत्री मार्ग पर 2696 लोगों की स्क्रीनिंग व 229 तीर्थ यात्रियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया।
उत्तरकाशी के जिलाधिकारी अभिषेक रूहेला ने जिला पंचायत व पशुपालन विभाग को जानकी चट्टी से यमुनोत्री धाम जाने वाले घोड़े खच्चरों की नियमित स्वास्थ्य जांच करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने यात्रा मार्ग पर स्वस्थ घोड़े और खच्चरों के संचालन के निर्देश दिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बद्रीनाथ धाम के कपाट आज सुबह 7:10 पर श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोले गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में रेडियो प्रसारण को बढ़ावा देने के लिए कल उत्तरकाशी सहित देश भर में 91 FM ट्रांसमीटरों का उद्घाटन करेंगे। प्रदेश सरकार में समाज कल्याण और परिवहन मंत्री चंदन रामदास का आज बागेश्वर में सरयू गोमती घाट पर राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। और रुद्रप्रयाग के केदारनाथ धाम सहित ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश के चलते यात्रा को अगले आदेश तक रोका गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।